हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसी ही अडिग तलवार की कहानी। नरहर कुरुंदरकर की ये बात हमारी आज की कहानी के बिल्कुल जड़ है। ये कहानी शिवाजी महाराज की तो है, पर इसकी शुरुआत होती है उनके पिता के एक सपने से और एक ऐसे वफादार साथी से जिसे वो सपना सौंपा गया था। तो ये कहानी है एक भरोसे की, दो बहुत ताकतवर लोगों के बीच हुए एक वादे की। और इस वादे के बीच में कौन था? एक ऐसा लड़का जिसे आगे चल के इतिहास ही बदल देना था। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसे। तो सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ थे शाहजी राजे, एक बहुत अनुभवी जनरल। वो दूर कर्नाटक में आदिल शाह के लिए लड़ तो रहे थे, पर दिल में एक आजाद सल्तनत का सपना पाले हुए थे। और दूसरी तरफ पुणे में उनके बेटे युवा शिवाजी, जो अपनी मां जीजाबाई के साथ पिता के भरोसेमंद लोगों की देखरेख में उसी सपने को हकीकत बनाने के लिए तैयार हो रहे थे। और इन्हीं भरोसेमंद लोगों में सबसे अहम थे कान्होजी जेधे। अब ये देशमुख कौन थे? समझिए, मावल का जो पूरा पहाड़ी इलाका था ना, वहां के ये एक तरह से सरदार हुआ करते थे। उनकी जमीन, उनके लड़ाके सब इनके कंट्रोल में। मतलब सह्याद्री की पहाड़ियों पर अगर किसी को राज करना है तो देशमुखों का साथ बहुत बहुत जरूरी था। और कान्होजी जेधे, वो इन सभी देशमुखों में सबसे ज्यादा इज्जतदार थे। उनका एक एक शब्द मायने रखता था। तो अब जब पिता के सबसे वफादार लोग साथ थे, तो वो सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा, वो एक हकीकत बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका था। एक नए राज की पहली चिंगारी भड़क चुकी थी। और ये कदम बहुत तेजी से उठाए गए। देखिए, 1645 में रायरेश्वर मंदिर में एक शपथ ली गई। शिवाजी महाराज ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हिंदवी स्वराज्य की कसम खाई। और फिर सिर्फ एक साल बाद 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला किला तोरणा जीत लिया। ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये एक क्रांति की सोची समझी शुरुआत थी। और इस सब के पीछे कान्होजी जेधे थे, जो मावलों को, जो शिवाजी की सेना की असली ताकत बनने वाले थे, उन्हें एक साथ ला रहे थे। लेकिन जब कोई चिंगारी भड़कती है तो धुआं उठता ही है। शिवाजी महाराज की ये हिम्मत, ये कोशिशें आदिल शाही सल्तनत की नजरों से छिप नहीं सकी। और बीजापुर के सुल्तान ने तय कर लिया कि इस उठते हुए विद्रोह को शुरुआत में ही कुचल देना है। इसके लिए सुल्तान ने अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मोहरा चला। उसने भेजा अफजल खान को। और अफजल खान के पास पूरे इलाके के देशमुखों के लिए एक सीधा, साफ और डरा देने वाला फरमान था। तो सवाल सीधा था, या तो ताकतवर अफजल खान का साथ दो, या फिर उस नौजवान बागी शिवाजी के साथ मारे जाओ। अब बताइए, वफादारी किधर जाए? ये कान्होजी जेधे और बाकी सब देशमुखों के लिए असली परीक्षा की घड़ी थी। सब कुछ, जमीन, परिवार, जिंदगी, सब दांव पर था। तो देखिए, उनके सामने दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। पहला रास्ता, अफजल खान के सामने झुक जाओ। फायदा, जमीन बचेगी, पैसा बचेगा, जान बचेगी, पर नुकसान, स्वराज्य का सपना टूट जाएगा। दूसरा रास्ता, शिवाजी महाराज का साथ दो। फायदा, एक आजाद भविष्य के लिए लड़ने का मौका, पर नुकसान, एक बहुत बड़ी सल्तनत का गुस्सा और शायद मौत। फैसला बहुत मुश्किल था। इसीलिए कान्होजी जेधे ने अपने गांव कारी में सभी देशमुखों को बुलाया, एक साथ बैठकर फैसला करने के लिए। और उस बैठक में जब सब डर और दुविधा में थे, कान्होजी जेधे खड़े हुए। उन्होंने साफ कहा, शिवाजी हम सब के लिए एक आजाद राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनका साथ देना ही होगा, चाहे जो हो जाए। सोचिए, उन्होंने सिर्फ अपना फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने बाकी सबको भी हिम्मत दी। उस सबसे मुश्किल वक्त में पूरे मावल को शिवाजी महाराज के पीछे लाकर खड़ा कर दिया। और जब मावल के सारे देशमुख एक हो गए, जब उनकी वफादारी पक्की हो गई, तो फिर मंच तैयार हुआ इतिहास की एक ऐसी लड़ाई के लिए जिसे आज भी याद किया जाता है। ये लड़ाई थी प्रतापगढ़ की लड़ाई, 10 नवंबर 1659। एक तरफ अफजल खान की विशाल सेना, दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के गिने चुने मावले। इस लड़ाई की पूरी रणनीति बनाने में, देशमुखों की फौज को तैयार करने में कान्होजी जेधे का बहुत बड़ा हाथ था। और नतीजा, अफजल खान मारा गया और उसकी सेना तितर-बितर हो गई। ये एक जबरदस्त जीत थी, और ये जीत कान्होजी की वफादारी का सबसे बड़ा सबूत थी। इस जीत के बाद शिवाजी महाराज ने कान्होजी जेधे को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, तलवारीच्या पहिल्या पानाचे मानकरी। इसका मतलब है सम्मान की तलवार। ये उस वक्त का सबसे बड़ा अवार्ड था, जो सिर्फ सबसे बहादुर, सबसे काबिल और सबसे वफादार इंसान को ही मिलता था।
तो ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये शिवाजी महाराज के उस भरोसे की मोहर थी जो उन्होंने कान्होजी पर लगाई थी। लेकिन कान्होजी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस एक फैसले का असर सदियों तक रहने वाला था। एक वफादार सरदार की कहानी एक पूरे राज्य की आत्मा की कहानी बन गई। इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले कान्होजी की वफादारी ने देशमुखों को एक किया, जिससे स्वराज की नींव मजबूत हुई। फिर उसी नींव पर शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य खड़ा किया, जो 100 साल से भी ज्यादा भारत की एक बड़ी ताकत रहा। और फिर देखिए, सदियों बाद उन्हीं कान्होजी जेधे के वंशज केशवराव जेधे संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नेता बने और आज के महाराष्ट्र राज्य की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई। मतलब एक इंसान की वफादारी एक साम्राज्य से होते हुए एक मॉडर्न स्टेट की पहचान तक जा पहुंची। तो कान्होजी जेधे की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक इंसान का एक सही वक्त पर लिया गया फैसला एक पूरे साम्राज्य का मुकद्दर लिख सकता है। इतिहास सिर्फ तख्त पर बैठे बादशाह नहीं बनाते, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले वो लोग बनाते हैं जिनकी निष्ठा अडिग होती है। और ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, जब सामने एक नामुमकिन चुनाव हो तो असली वफादारी क्या है? क्या ये अपनी जान बचाने का हिसाब किताब है या फिर किसी बड़े मकसद के लिए एक अटूट वादा? ये सवाल जितना जरूरी 17वीं सदी में महाराष्ट्र की पहाड़ियों में था, उतना ही आज भी है।